कहानी की शुरुआत होती है जॉन और एलिस नाम के एक कपल से, जो एक नॉर्मल कपल की तरह रोज सुबह एक साथ जागते हैं। एलिस एक नेक दिल औरत थी और हर सुबह फ्रिज में जो कुछ होता उससे अपने हस्बैंड के लिए अच्छा नाश्ता बनाती थी। नाश्ता करने के बाद जॉन अपनी जॉब पर चला जाता। घर में किसी चीज की कमी ना हो इसलिए जॉन को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। असल में जॉन एक इंश्योरेंस एजेंट था और वो अपना काम दिल से करता था। एक दिन जॉन फोन पर किसी को इंश्योरेंस बेचने के लिए कन्विंस कर रहा होता है, तभी उसका सुपरवाइजर आता है और उस पे और ज्यादा मेहनत करने और अच्छे रिजल्ट्स लाने का प्रेशर डालने लगता है। जॉन कहता है कि उसके हालात बहुत खराब है इसलिए वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा, लेकिन सुपरवाइजर को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ एलिस एक जगह जॉब के लिए इंटरव्यू देती है, लेकिन वो रिजेक्ट हो जाती है। रीजन, ना तो उसके पास ढेर सारा एक्सपीरियंस था और ना ही दूसरों की तरह मास्टर्स डिग्री। जब वो थक हार कर घर लौटती है तो उसका घमंडी मकान मालिक उनके दरवाजे पर आकर किराए का डिमांड करता है। एलिस अपना अकाउंट चेक करती है तो देखती है कि किराया चुकाने के बाद उसका अकाउंट माइनस में चला जाएगा। उसी रात जॉन और एलिस अपने स्कूल के पुराने दोस्तों की पार्टी अटेंड करते हैं, जहां उनके ज्यादातर दोस्त काफी सक्सेसफुल और खुशहाल दिखाई देते हैं। वहां जॉन और एलिस को एहसास होता है कि उनके कपड़े पार्टी के लेवल के नहीं थे। वहीं उनकी मुलाकात एक कपल से होती है जो उनके अच्छे फ्रेंड्स थे। उनसे बात ज्यादातर उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में ही होती है, लेकिन एक अच्छी चीज ये होती है कि पार्टी में ड्रिंक्स फ्री थी, इसलिए वो दोनों पार्टी को एंजॉय करते हैं। अगले दिन सुबह घर का राशन खत्म होने की वजह से जॉन और एलिस शॉपिंग के लिए शहर जाने का फैसला करते हैं। शहर के बाहर गाड़ी चलाते वक्त एक ट्रक सिग्नल नहीं होने की वजह से उनकी कार से टकरा जाता है। किस्मत से वो दोनों बच जाते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ी देर रुकना पड़ता है क्योंकि पुलिस रिपोर्ट के बाद ही वो लोग जा सकते थे। पुलिस का इंतजार करते वक्त अचानक एलिस की नजर रोड के साइड में एक एंटीक शॉप पर पड़ती है, जिसे एक बूढ़ी औरत चला रही थी। एलिस देखती है कि वो बूढ़ी औरत जमीन से एक गोल्डन टीपॉट उठाकर शॉप के अंदर ले जा रही थी। उस टीपॉट से अट्रैक्ट होकर एलिस भी शॉप के अंदर चली जाती है। वहाँ एलिस उस बूढ़ी औरत से बात कर रही होती है, लेकिन तभी उस औरत का फोन बजने लगता है और उसका ध्यान हट जाता है। इसी बीच एलिस उस गोल्डन टीपॉट को ढूंढने लगती है और वो उसे एक जगह पर रखा हुआ पाती है। जैसे ही वो टीपॉट को टच करती है उसके दिमाग में तुरंत एक बुरा ख्याल आता है। एलिस उस टीपॉट को कस के पकड़ लेती है और बिना सोचे समझे शॉप से बाहर भाग जाती है। फिर तुरंत ही एलिस अपनी कार में बैठती है और जॉन को जल्दी से कार चलाने को कहती है। अपनी वाइफ को पहली बार कुछ चुराते हुए देखकर जॉन को बहुत हैरानी होती है। एलिस कहती है, ये टीपॉट इतना प्यारा है कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एलिस फोन पर किसी को जॉब के लिए इंटरव्यू बुक करने को कहती है और साथ ही अपने बाल भी स्ट्रेट कर रही होती है। गलती से उसका माथा हेयर स्ट्रेटनर से जल जाता है और तभी टीपॉट हिलने लगता है। ये देखकर एलिस के हाथ से फोन गिर जाता है और वो टीपॉट की तरफ बढ़ने लगती है। जब वो टीपॉट का ढक्कन खोलती है तो उसमें कुछ डॉलर्स होते हैं। एलिस को लगता है कि उसके जलने और डॉलर्स के मिलने में कोई कनेक्शन है। इस बात को आजमाने के लिए वो जानबूझकर अपना फोरहेड फिर से जला लेती है और टीपॉट फिर से हिलने लगता है। इस बार उसे $700 मिलते हैं। इस बात को कंफर्म करने के लिए अब वो अपने पैर से चेयर को जोर से किक करती है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है और टीपॉट में और ज्यादा पैसे आ जाते हैं। उधर ऑफिस में जॉन को नौकरी से निकाल दिया जाता है। जब वो घर लौटता है तो देखता है कि उसका लिविंग रूम बिखरा पड़ा है और एलिस बहुत बुरी हालत में है। जॉन एलिस को जगाता है और कहता है कि उसकी जॉब चली गई है, लेकिन एलिस उसे टीपॉट देते हुए कहती है, फिकर की कोई बात नहीं। जॉन को लगता है कि एलिस मजाक कर रही है, लेकिन तभी एलिस उसे जोर से थप्पड़ मारती है और फिर टीपॉट से पैसे निकलने लगते हैं। तब उन्हें समझ आता है कि जब भी उन्हें चोट लगेगी टीपॉट से पैसे निकलेंगे। जॉन बहुत बुरे दौर से गुजर रहा होता है, इसलिए उसे एलिस की बातों पर यकीन नहीं होता। फिर उसे यकीन दिलाने के लिए एलिस अपने घुटने से जॉन के पेट में मार देती है और टीपॉट पागलों की तरह जोर जोर से हिलने लगता है और पैसे देने लगता है। अब जॉन को यकीन हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि ये सब चीजें आगे चलकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए वो सोचता है कि वो उस टीपॉट को एंटीक शॉप में वापस लौटा देगा। पर वहां पहुंचने पर उसका इरादा बदल जाता है और वो टीपॉट को पैसे बनाने के लिए रख लेता है। फिर वो टीपॉट को लेकर कैश एंड ट्रैश नाम के एक टीवी शो पर जाता है, जहाँ शो का होस्ट उस टीपॉट की कीमत $5000 लगाता है। लेकिन जॉन को ये डील पसंद नहीं आती और वो टीपॉट को वापस लेकर अपने घर आ जाता है। इस बीच एक अधेड़ उम्र का एशियन आदमी उस शो को देखता है और उसे वो टीपॉट बहुत पसंद आता है। वो अपने घर की दीवार पर लटके हुए मैप पर जॉन की लोकेशन मार्क कर लेता है। इधर घर पर जॉन और एलिस फैसला करते हैं कि टीपॉट से $10 लाख कमाने के बाद वो लोग रुक जाएंगे। फिर वो दोनों अलग अलग तरीकों से खुद को चोट पहुंचाकर टीपॉट से पैसे बनाने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये सब करते हुए तकलीफ के साथ मजा भी आता है, क्योंकि खतरनाक तरीकों से भी जब वो चोट खाते हैं टीपॉट उन्हें और ज्यादा पैसा देता है। अब एलिस और जॉन पूरी तरह से बदल जाते हैं। उनके रहने का तरीका, खाना पीना और कपड़े सब कुछ चेंज हो जाता है। इस वजह से उनका मूड भी हमेशा अच्छा रहने लगता है। एक दिन एलिस की माँ और बहन लंच पर उनके घर आती है
और ये सारे चेंजेस देखकर वो बिल्कुल हैरान हो जाती है कि जॉन की सेल्समैन की आम सी नौकरी में ये लोग इतनी शानदार जिंदगी कैसे मैनेज कर रहे हैं। कुछ वक्त तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन एक दिन अचानक चोर जैसे दिखने वाले दो लोग उनके घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं। वो जॉन को पीटने लगते हैं और टी पॉट के बारे में पूछते हैं। वो कहते हैं कि जब से वो टी पॉट खो गया था तब से उनकी ग्रैंड मदर एक दिन भी चैन की नींद नहीं सो पाई और इसी सदमे में उनकी मौत हो गई। एलिस टीपॉट को तकिए के नीचे छुपा देती है और उनसे कहती है कि उन्होंने वो टीपॉट बेच दिया है। इस पर वो गुंडे उन पैसों की डिमांड करते हैं जो उन्होंने टीपॉट को बेचकर कमाए थे। एलिस को लगता है कि वो उन्हें बेवकूफ बना चुकी है, तो जल्दी से वो सारे पैसे जॉन को दे देती है जो उन्होंने टीपॉट से कमाए थे। जॉन वो पैसे गुंडों को दे देता है और वो लोग पैसे लेकर चले जाते हैं। इस हादसे के बाद एलिस और जॉन एकदम चौकन्ना हो जाते हैं और टीपॉट के बारे में और ज्यादा जानकारी पाने के लिए एक लाइब्रेरी में जाते हैं, जहाँ वो टीपॉट से रिलेटेड एक किताब ढूंढते हैं। उन्हें एक ऐसी किताब मिल जाती है जिसमें जादू से जुड़ी चीजों और उनके इस्तेमाल के बारे में लिखा गया था। एलिस की नजर उस किताब के एक पेज पर पड़ती है जिसमें उस जादू भरे टीपॉट के इस्तेमाल से होने वाले बुरे अंजाम के बारे में लिखा होता है। एलिस नहीं चाहती थी कि जॉन उस पेज को देखे, इसलिए उसकी नजर बचाकर वो उस पेज को फाड़ देती है। कुछ सालों तक उनकी जिंदगी ऐश में गुजरने लगती है। वो दोनों अब नई कार खरीदते हैं, पास ही एक पॉश एरिया में नया घर बनवाते हैं, महंगी महंगी चीजें और कपड़े खरीदते हैं और बड़े बड़े लोगों को अपनी पार्टीज में इनवाइट करते हैं। उनकी जिंदगी बड़े ही ऐशो आराम से चल रही होती है। तभी एक दिन एक एशियन आदमी उनका डोरबेल बजाता है। दरवाजा खोलने पर वो कहता है कि उसका नाम लीलिंग है और वो थियोसॉफिकल कम्युनिटी में काम करता है। लीलिंग बताता है कि उसे पुरानी चीजों और खास करके टीपॉट्स में बहुत इंटरेस्ट है। जॉन उस आदमी को अंदर बैठाता है और उसकी बात सुनना और समझना चाहता है, पर एलिस कहती है कि अगर उन्होंने टीपॉट के बारे में उस आदमी को बताया तो वो सिर्फ टीपॉट ही नहीं बल्कि वो सारी चीजें भी खो देंगे जो उन्हें टीपॉट की वजह से मिली थी। लीलिंग उन्हें वार्न करता है कि वो लोग खतरे में, पर जॉन और एलिस उसकी बात नहीं सुनते और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं। लीलिंग के जाने के बाद उनका पुराना मकान मालिक अर्नी बिना बुलाए घर में घुस आता है। वो पूछता है कि उन जैसे 2 कौड़ी के लोग इतने जल्दी अमीर कैसे बन गए। दरअसल अर्नी उस वक्त पिया हुआ होता है और बेवकूफी वाली हरकतें करने लगता है। फिर अचानक वो उनके हाथ से टीपॉट छीन कर वहाँ से भाग जाता है। जॉन उससे टीपॉट छीनने की कोशिश करता है, लेकिन टीपॉट उछल कर रास्ते में गिर जाता है। अर्नी उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन टीपॉट को जरा भी स्क्रैच नहीं आता। ये देखकर एलिस को राहत मिलती है, लेकिन साथ ही उन्हें ये बात अजीब भी लगती है कि एक ट्रक के गुजरने पर भी टीपॉट को कुछ नहीं हुआ। इस बात का पता लगाने के लिए जॉन और एलिस लीलिंग के पास जाते हैं। लीलिंग उन्हें बताता है कि टीपॉट को नष्ट नहीं किया जा सकता और उससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे ऐसी जगह छुपा दिया जाए जहाँ कोई उसे कभी भी न ढूंढ सके। फिर वो उन्हें टीपॉट की हिस्ट्री के बारे में बताता है। लीलिंग कहता है कि ये टीपॉट अपने समय के सबसे अच्छे और सबसे बुरे लोगों के हाथों से गुजरा है। लीलिंग उन्हें वार्न करता है कि अगर उनमें थोड़ी बुराई होगी तो वो टीपॉट उन्हें और भी बुरा बना देगा। वो बताता है कि बरसों पहले आखिरी बार उस टीपॉट को एक नाजी कैंप में देखा गया था। ये सब सुनने के बाद जॉन टीपॉट को लीलिंग को दे देना चाहता है, लेकिन फिर से एलिस उसे रोक देती है। एलिस कहती है हम दोनों अच्छे लोग हैं और अपने ऊपर काबू रखना हमें आता है। जॉन इस बात से अग्री कर लेता है। एक रात वही 2 गुंडे जिन्होंने पहले भी उन्हें परेशान किया था फिर से उनके घर में घुस जाते हैं। चोरी करते वक्त वो आपस में बात करते हैं कि जॉन और एलिस कितने बेवकूफ है क्योंकि उन्होंने अपना पैसा टॉयलेट में छुपा कर रखा है। जॉन और एलिस अपने बेडरूम से उनकी आवाज सुन लेते हैं और उनके सामने आकर पूछते हैं कि वो लोग यहाँ क्यों आए हैं। तब वो दोनों चोर कहते हैं कि वो यहाँ टीपॉट चुराने नहीं आए, क्योंकि उन्हें पता है कि उस टीपॉट को अपने पास रखने से सिर्फ तकलीफ मिलती है। ये टीपॉट जिसके पास भी होता है वो उस इंसान को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उसे लालच में पागल कर देता है। ये सब उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के साथ होते हुए देखा था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर टीपॉट को जॉन और एलिस के पास रहने दिया था ताकि उनके कमाए हुए पैसे वो लोग आराम से हासिल कर सके। जॉन और एलिस उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और उनके बीच फाइट होने लगती है। इस बीच जॉन और एलिस बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि टीपॉट पहले से कम पैसे देने लगा था। इस चक्कर में जॉन और एलिस खुद को इतनी तकलीफ दे चुके होते हैं कि वो टीपॉट से और पैसे कमाने के लिए किसी और से मदद लेना चाहते हैं। एक दिन वो दोनों बाइकर्स बार जाते हैं और पूछते हैं कि वहाँ सबसे कमीना आदमी कौन है। बार का मालिक एक आदमी की तरफ इशारा करता है। जॉन उस बदमाश से लड़ने लगता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उनके बैग में रखा हुआ टीपॉट उसे ज्यादा पैसा देगा। इस लड़ाई में जॉन घायल हो जाता है और तब ली फिर से आता है और कहता है टीपॉट तुम दोनों को धीरे धीरे खाता जा रहा है। उसी वक्त एलिस नोटिस करती कि टीपॉट दूसरों को चोट लगने पर भी पैसे देता है, क्योंकि उसके सामने एक स्केटर गिर जाता है और एलिस को टीपॉट से पैसे मिलते हैं।
एलिस ये बात जॉन से शेयर करती है और वो दोनों हर पेनफुल इवेंट को अटेंड करने लगते हैं ताकि टी पॉट उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैसा बना कर दे। धीरे धीरे टी पॉट सच में एलिस की अंतरात्मा को खाने लगता है। एक दिन कार ड्राइव करते वक्त एलिस अपनी बगल वाली सीट पर बैठे जॉन से कहती है कि पूरी दुनिया दर्द से भरी हुई है और अगर वो चाहे तो हर जगह से टी पॉट के जरिए पैसे कमा सकते हैं। वो अपनी बातों में खोई हुई थी, तभी सामने से एक बेघर गरीब को देखकर वो उस पर गाड़ी चला देने के इरादे से एक्सीलेटर दबा देती है, लेकिन जॉन फुर्ती से स्टीयरिंग व्हील को घुमाकर उस गरीब को एलिस के हाथों से मरने से बचा लेता है। इसके बाद एलिस और जॉन के बीच झगड़ा होने लगता है। एलिस जॉन को ब्लेम करती है कि वो उसके इरादों को समझता नहीं है और उसका साथ नहीं देता। ये कहकर वो रोने लगती है। इस बीच एलिस देखती है कि टी पॉट ने उसके इमोशनल पेन पर भी पैसे दिए हैं। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए वो जानबूझकर जॉन की इंसल्ट करती है और जब टी पॉट फिर से पैसे देता है तब उसका यकीन और मजबूत हो जाता है। अब एलिस जॉन से कहती है कि वो भी उसे ऐसी बातें कहे जो उसे दुख पहुंचाए। पहले तो जॉन मना करता है, लेकिन एलिस के जिद करने पर वो एक पुरानी बात बताता है जब उसने एक औरत को किस किया था। इस बात से एलिस को बहुत दुख होता है, लेकिन इस बार भी टी पॉट उन्हें ढेर सारे पैसे देता है। उस दिन से ये उनका रोज का नियम बन जाता है। वो दोनों रोज एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं और ऐसे राज शेयर करते हैं जो सामने वाले को बुरी तरह से हर्ट करते ताकि टी पॉट ज्यादा से ज्यादा पैसे दे। धीरे धीरे एलिस को एहसास होता है कि उसने अपने सारे राज बता दिए हैं और अब उनके पास कोई भी राज नहीं बचा। फिर वो दोनों एक दूसरे को हर्ट करना छोड़कर अब दूसरों को हर्ट करने लगते हैं। वो लोग अपने डार्क सीक्रेट्स अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को बताकर उन्हें इमोशनली हर्ट कर देते हैं और उसके बदले में उन्हें टी पॉट से मोटी कमाई हो जाती है। पैसे कमाने के लालच में एलिस इस हद तक चली जाती है कि अपनी ही बहन का एक बड़ा सीक्रेट उसके हस्बैंड के सामने खोलने का प्लान बना लेती है। वो ये बात बताने वाली होती है कि उसका पहला बच्चा उसके हस्बैंड का नहीं बल्कि किसी और का था, लेकिन जब एलिस अपनी बहन का चेहरा देखती है तो उसका इरादा बदल जाता है और उसे पछतावा होता है कि वो अपनी बहन का घर बर्बाद करने वाली थी। जब वो दोनों घर वापस जाते हैं तो जॉन एलिस की तारीफ करता है कि उसने अपनी बहन का घर बचा लिया और ये एक अच्छा काम किया। तब एलिस कहती है कि $1 मिलियन का टारगेट पूरा करने के लिए अब उन्हें एक आखिरी बड़ा दाव खेलना होगा और फिर वो रुक जाएंगे। पर जॉन कहता है कि उनके पास पहले ही काफी पैसे हैं, अब और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एलिस नहीं सुनती और कहती है कि प्लेग्राउंड में बहुत सारे ड्रग डीलर्स हैं। अगर उन्होंने उनमें से किसी एक को मार दिया तो न सिर्फ वो माला माल हो जाएंगे बल्कि सोसाइटी का भी भला होगा। जॉन इस बात से अग्री नहीं करता, लेकिन वो एलिस को ना भी नहीं करता। फिर वो दोनों मिलकर एक गड्ढा खोदते हैं, लेकिन अचानक जॉन का मन बदल जाता है। वो फैसला करता है कि अब वो ये सब नहीं करेगा। फिर वो एलिस से पूछता है कि अब वो जॉन और टी पॉट में से किसी एक को चुने, लेकिन एलिस कोई जवाब नहीं देती और निराश होकर जॉन ली के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। ली कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। जॉन उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो टी पॉट को चुरा ले, लेकिन ली कहता है कि इस तरह कोई फायदा नहीं होगा, उन्हें वो टी पॉट अपनी मर्जी से ली के हाथ में देना होगा। उस रात जब एलिस नहाने के बाद बेडरूम में जाती है तो वो देखती है कि जॉन सेकंड फ्लोर की विंडो के किनारे बैठा होता है। जॉन कहता है, मेरे जाने के बाद तुम टी पॉट को वापस कर देना। एलिस उसे कूदने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन कूद जाता है। एलिस को अपने हस्बैंड की बहुत चिंता होती है और वो दौड़कर नीचे जाती है। जॉन को बेहोश देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है। जल्द ही जॉन होश में आता है और एलिस से पूछता है कि क्या वो टी पॉट ली को सौंपने के लिए तैयार है। एलिस हाँ कर देती है क्योंकि उसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। अगले दिन दोनों फैसला करते हैं कि वो टी पॉट ली को सौंप देंगे और वो सो जाते हैं। लेकिन उस रात जब एलिस और जॉन अपने रूम में सो रहे होते हैं, उन्हें नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है। जॉन चेक करने के लिए नीचे जाता है और देखता है कि उनका पुराना लैंडलॉर्ड अर्नी टी पॉट को चुरा कर ले जा रहा था। अर्नी टी पॉट का जादुई कमाल देखने के लिए खुद को हर्ट करता है और उसकी गर्लफ्रेंड भी पैसे के लिए अपने आप को चोट पहुंचाती है। जॉन और एलिस वो टी पॉट ली को सौंपना चाहते थे, इसलिए वो दोनों उसे वापस लेने के लिए अर्नी के घर जाते हैं। वहाँ चारों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। इसी बीच वहीं दोनों चोर जो पहले भी टी पॉट के लालच में आए थे वहाँ पहुँच जाते हैं। एलिस को याद आता है कि जब वो चोर पहली बार उनके घर पैसे चुराने आए थे तब उन्होंने टी पॉट को टच किया था और इसी वजह से वो उस टी पॉट से अट्रैक्ट होकर उसे चुराने आए थे। जॉन और एलिस की किस्मत अच्छी होती है कि बाकी लोग अपनी पिस्टल्स और राइफल से एक दूसरे को घायल करके गिर जाते हैं। मैदान साफ देखकर जॉन और एलिस टी पॉट को उठाते हैं और ली के पास ले जाते हैं। ली उनकी तारीफ करता है और कहता है कि पास्ट में राजा रानी भी टी पॉट के असर से बच नहीं पाए थे, लेकिन तुम दोनों ने जो काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।